हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि हम आपको आज करवाने वाले हैं अपनी कक्षा 10वीं संस्कृत में सूक्तयः नवम पाठ है, उसके जो श्लोक सूक्तियाँ दी हुई हैं, सूक्ति यानी अच्छी सु और उक्ति से मिलकर सूक्ति बनती हैं। और सूक्ति शब्द कैसा होता है, इकारांत होता है तो उसके बहुवचन का रूप बन जाता है हमारा सूक्तयः, जैसे हरि बन जाता है हरयः। ठीक है, तो अब हमें पाठ का नाम का अर्थ भी समझ में होना चाहिए कि सूक्तियाँ एक नहीं है, बहुत सारी हैं। हिंदी में हम सूक्तियाँ कह देते हैं, अब वो यहाँ शब्द को हमें संस्कृत में बहुवचन में बनाना है, इसीलिए वो सूक्ति बन गया सूक्तयः। ठीक है, नवम पाठ है, इसमें जो भी सूक्तियां आई हुई हैं, श्लोक जो आए हैं, उनका सीख रहे हैं आज हम अन्वय लेखन। ठीक है, अन्वय लेखन सीखेंगे कि अन्वय हमें कैसे लिखना होता है। तो भाई प्रश्न पत्र में आपको जब लिखने के लिए आता है तो आपको अन्वय कैसे लिखना है कि आप पहले प्रश्न क्रमांक लिखेंगे कि किस क्रमांक पे प्रश्न लिखा हुआ है अन्वय का, और क्रमांक लिखने के बाद आप श्लोक पूरा मत लिखिए। श्लोक को आप कैसे लिखेंगे कि पिता लिखा और फिर आपने लिख दिया डैश 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 और फिर कह दिया इति युक्ति तत् कृतज्ञता। आपने इतना लिख दिया इत्युक्ति तत् कृतज्ञता और यहाँ पे लगा दीजिए डैश, तो आप जो चेक करने वाले होंगे वो ये समझ जाएंगे कि भाई ये बच्चा किस चीज़ का अन्वय लिख रहा है, किस श्लोक का लिख रहा है। तो भाई जो लिखने का तरीका यही है कि आप जैसे आपने पिता से लिखा, शुरुआत किया श्लोक की और यहाँ पे लिख दिया इत्युक्ति तस्य कृतज्ञता, ये हो गया। तो यहाँ पे अर्थ समझ में आ जाएगा कि इस श्लोक का आप लिख रहे हैं अन्वय और फिर लिख दीजिए अन्वय। और अन्वय में केवल खाली स्थान मत भरिएगा कि 1 2 3 4 शब्द लिख दिए और आपने अन्वय लिख दिया। ये तो शब्द लिखना हुआ, पद लिखना हुआ, अन्वय लिखना नहीं होगा। अन्वय लिखना तब माना जाएगा जब आप पूरा अन्वय यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिखेंगे, उसमें जो शब्द आ रहे हैं वो उनको भर के पूरा अन्वय बना के, और जो शब्द आपने रिक्त स्थान में भरा है उसके नीचे कर दीजिए अंडरलाइन, और ऐसे करके आप अन्वय अपने प्रश्न पत्र में लिख के आएंगे। पूरा अन्वय लिखेंगे, ना कि केवल शब्द शब्द उठा के। ठीक है ना, बस इन्हें हाईलाइट जरूर कर देना, सबके नीचे अंडरलाइन कर देना कि ये, जिससे कि पता चल जाए कि रिक्त स्थान में आपने पहले में कौन सा रिक्त स्थान भरा है, रिक्त स्थान का कौन सा पद भरा है, दूसरे रिक्त स्थान में कौन सा पद है, तीसरे में कौन सा है, चतुर्थ में कौन सा है। ठीक है, तो भाई इसका हमारा अर्थ बहुत साधारण है। क्या है, पिता यच्छति, पिता प्रदान करता है। पिता यच्छति पुत्राय, पुत्र के लिए अब दे रहा है, इसलिए पुत्र को का अर्थ निकल रहा था, लेकिन यच्छ धातु जिसको दिया जाता है दान, वो जाता है संप्रदान। भले ही इसमें को का अर्थ निकल रहा है कि पिता पुत्र को देता है, बाल्यकाल में ही, बचपन में ही विद्याधनम महत, विद्याधन महान विद्याधन देता है। पिता पुत्र को बाल्यकाल में ही, बचपन में ही महान विद्याधन देता है। ठीक है, देता है, यच्छति क्रिया हम सबसे अंत में लगाते हैं। ठीक है, तो अन्वय का अर्थ ही होता है सही क्रम से लगा देना। अर्थ क्या बनेगा कि पिता पुत्र को बाल्यकाल में ही महान विद्याधन देता है। सही अर्थ ऐसे ही निकल रहा है, तो बस वही शब्द उठा के हमें लिख देना है कि कौन से शब्द यहां से इन्हें पहले छोड़ दिए हैं। तो कहेंगे पिता किसको, पुत्र को, तो आप यहां लिखेंगे पुत्राय, पुत्र को बाल्यकाल में ही महान विद्याधन देता है। तो यच्छति लिखा हुआ है, यहां हमें विद्याधन लिख देना है, विद्याधनम यच्छति, विद्याधन देता है। अस्य पिता, इसके लिए, इस धन के लिए, पुत्र के लिए पिता ने किम, क्या, तेपे, क्या किया, पिता अस्य किम तपह तेपे, तो यहाँ पे ये हमारा क्या बना, तपह। तपस को अलग करेंगे, यहाँ पे हमारी सत्व संधि से तपस शब्द बनना है, तपह तेपे लिखा हुआ है। तपह तेपे मूल शब्द था, भाई बाद में त आ रहा था इसलिए विसर्ग स में परिवर्तित हो गया। तो कहेंगे पिता किम, पिता ने क्या, तपह तेपे, क्या कौन सी तपस्या की है, इति ऐसा, कहते हैं इत्युक्ति तत् कृतज्ञता। इसको तोड़ेंगे तब हमें मिलेगा इति उक्ति ही तत्
इति उक्ति ही तत् कृतज्ञता। ठीक है, ये एक बात बिल्कुल सही समझ लीजिए, एक बिल्कुल अच्छी तरह से कि आपको अन्वय और भावार्थ लेखन बिल्कुल सही करना है। तो आप जो शब्द बड़े आ रहे हो उनका अभी से उनको तोड़ना शुरू कर दो। संधि अपन इसीलिए पढ़ चुके हैं। संधियां क्यों पढ़ी हैं? इसीलिए कि इनको हम संधि के अनुसार संधि विग्रह कर दें। हमने करना भी सिखाया है, विग्रह करना भी सिखाया है। तो जहां पे बड़ा शब्द और नहीं कर पा रहे हो तो हम यहाँ पे लिख के भी दे रहे हैं कि ये इन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो भाई तोड़ लो, उसको तोड़ के लिख लो। 2-4 बार देखोगे याद भी हो जाएगा कि भाई इसमें क्या अर्थ छुपा हुआ है ना। यहाँ पे इति युक्ति कैसे बना है भाई? ई है, ये छोटी की मात्रा थी, आगे आने वाला ऊ था, स्वर था, तो ई या में बदली तो ता रह गया आधा। और भाई या जो ई परिवर्तित होती है वो आधे या में होती है, तो आगे वाला स्वर उसमें आके जुड़ जाता है, तो ये हो गया था इत्युक्ति ही। लेकिन इसके बाद लिखा हुआ था तत्, विसर्ग के बाद त आ रहा था, तो इसीलिए विसर्ग हो गया सा में परिवर्तित, और फिर तत् हो गया तो आधा हो गया, इसी को इसमें मिला दिया गया, तो ये बन गया तत् कृतज्ञता। संक्षिप्त कर दिया, इत्युक्तिस् तत् कृतज्ञता, इति उक्ति तत् कृतज्ञता, यह कहना उसकी कृतज्ञता होती है। ठीक है, तो यहां पे बताइए क्या बचा हुआ है हमारे सामने? क्या बचा हुआ है हमारे पास कि अस्य पिता, इसके लिए पिता ने क्या तप किया, इति उक्ति, ऐसा कहना ही तत्कृतज्ञता। इति तत्कृतज्ञता लिखा हुआ है, बचा क्या है? उक्ति सु लिख दिया यहाँ पे। ज्यादा इसमें कोई आगे पीछे हुए नहीं है शब्द, इसीलिए अन्वय करना इस वाले श्लोक का बहुत आसान है। इति उक्ति तत्कृतज्ञता, ऐसा कहना कृतज्ञता है। भावार्थ में थोड़ी सी हमें हर चीज ध्यान देनी पड़ती है ना। अन्वय में ज्यादा कुछ समस्या नहीं होती है, सिर्फ क्रम में जमाना होता है। जैसे कहते हैं यथा अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत यदि। अब कहेंगे जैसी अवक्रता चित्त में हो वैसी ही वाणी में, वैसी ही, अब वैसी के बाद हमारा यदि शब्द सही बन रहा है कि वैसी ही यदि वाणी में हो, तो ये हमारी एक लाइन का सही अन्वय बन रहा है। तो चलिए क्रम हमारा क्या से बनेगा कि जैसी कृतज्ञ, जैसी अवक्रता, अवक्रता यानी वक्र यानी होना, टेढ़ा मेढ़ा होना, इधर उधर भागना यानी टेढ़ापन होना। जैसी चित्त में लेकिन अवक्रता हो यानी शांति हो, उसके अंदर किसी प्रकार का छल कपट द्वेष अहंकार ये चीजें नहीं हो, अवक्रता नहीं हो, कोई भी उसके अंदर कुटिलता नहीं हो, खराबी नहीं हो, चित्त में यानी मन में। जैसी चित्त में अवक्रता हो वैसी ही अगर आपकी वाणी में भी हो। कई बार क्या होता है, आपने देखे होंगे, कुछ ऐसे भी व्यक्ति देखे होंगे, मन के तो वो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन बातें बहुत कड़वी करते हैं, है ना। तो भाई अगर आपके मन में अवक्रता है, अगर आप मन से सही हो तो अपनी वाणी को भी अच्छा रखो, है ना। भले ही आप कितने भी अच्छे हो, लेकिन भाई कटुवाणी तो फिर किसी को भी पसंद नहीं होती है कि कटुवाणी बोलने वाले से अगर कटुवाणी बोल दो ना तो उसको बहुत बुरा लग जाता है ना। तो भाई अवक्रता हमारी मन और वाणी दोनों में ही होनी चाहिए, और इसी को ही कहते हैं तत् एव आहु, इसी को ही, तत् एव इसी को ही आहु कहा गया है महात्माओं के द्वारा समत्वम इति तथ्यतः। इस, अब कहें तत् एव, इस पहले तत् अलग करेंगे तो हो जाएगा, इस तथ्य को ही महात्माओं ने समत्वम कहा है आहु। इस प्रकार से ये सबसे आहु हमारी क्रिया है, सबसे अंत में चली जाएगी। ठीक है, तो क्रम से लगाना अन्वय कहलाता है। कैसे बनाएंगे हम कि यथा, जैसी, नंबर डाल लीजिए, जैसी अवक्रता चित्त में हो वैसी ही यदि वाणी में हो तो वाणी में होनी चाहिए। ये एक क्रम बन गया। तो हम कहेंगे पहले नंबर का यथा लिखा है, दूसरे नंबर का हम क्या लिख देंगे इसमें, अवक्रता चित्ते, चित्त में हो, तथा वैसी ही यदि। अब आपने देखा है कि ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा अक्षर हो गया, पांचवा पद हो गया, छठवां वाला क्या बचा है, वाची, तो लिख दिया वाची, और ये हो गया सातवां भावेद। बन गया क्रम। ठीक है, अब कहते हैं महात्माओं के द्वारा, महात्मा
महात्माओं के द्वारा, महात्मा के तदेव आहु समत्वम इति तथ्यता है। महात्माओं के द्वारा इस तथ्य को ही समत्व कहते हैं। महात्माओं के द्वारा तदेव, उसको ही क्या कहा गया है? समत्वम कहा गया है। क्या कहा गया है उसको? समत्वम आहु। तो समत्वम हमारा सबसे अंत में आएगा और तदेव इसमें लिखा ही हुआ है, तदेव लिखा हुआ है, आहु लिखा हुआ है, भरना क्या है हमें? समत्वम तथ्य। तो पहले क्या कहेंगे? महात्माओं ने इसी तथ्य को ही समत्वम कहा है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? महात्मनः, महात्माओं के द्वारा, तथ्यतः यानी तथ्य के रूप में, बिल्कुल प्रमाण के रूप में इसको ही समत्वम कहा है। समत्वम का अर्थ क्या होता है? समान भाव। भाई जब आपकी मन और वाणी में जब समत्वम आ रहा है, एक कैसा आ रहा है? एक जैसा भाव आ रहा है, तो वही तो समत्व का भाव होता है ना? समानता होती है। आपके जो मन में है वही आपकी वाणी पे है, जो आपकी वाणी में है वही आपके मन में हो। तो ऐसी अवक्रता यानी जहाँ पे छल कपट कुटिलता नहीं हो, टेढ़ा मेढ़ापन नहीं हो, वही क्या टेढ़ा मेढ़ापन, ये नहीं कि हमारा मस्तिष्क में टेढ़ा मेढ़ा कहीं दिखाई दे, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि अभिमान, आपके अंदर घमंड आ जाता है, गर्व आ जाता है, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, ये अवक्रताएं हैं चित्त की खराबियां हैं, मन की खराबियां हैं, है ना? तो ना ही मन में खराबी रखिए और ना ही अपनी वाणी को खराब कीजिए। तो ये इसका क्या बनता है? हमारा अन्वय बनता है। ठीक है। महात्मनः, महात्माओं के द्वारा, तथ्यतः यानी तथ्य के रूप में, तथ्य से, प्रमाण से, इसी को ही कहते हैं तदेव, इसको ही समत्वम इति। अगर इति इसमें आ जाए तो भी इति एक समाप्ति सूचक अव्यय होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समत्व, इसी को ही कहा है, इसी तथ्य के साथ इसको ही समत्व कहा है। तो आपका ये अन्वय बन गया। ठीक है, क्रम से लिख दी गया। आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। यह त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचः, त्यक्त्वा त्याग कर, धर्म प्रदाम धर्म से युक्त वाणी को त्याग कर, वाचम यानी वाणी, त्यक्त्वा त्याग कर धर्म प्रदाम वाचम, धर्म प्रदाम वाणी को जो त्याग कर, यह यानी जो, अब यहां से पहला हमारा शब्द ये बनेगा कि जो मनुष्य, जिनकी बात हो रही है ना, यह अभ्युदीरते, दीरेत, जो बोलते हैं। अभ्युदीरियत का अर्थ क्या हुआ? बोलते हैं, क्या करते हैं? यह यानी जो। अब अर्थ क्या होगा? जो धर्म प्रदाम वाणी को त्याग कर कठोर वाणी को बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा इसका क्या बनेगा? क्रम बनेगा। तो बनाइए, क्या क्रम बनेगा? यह यानी जो धर्म प्रदाम वाणी को त्याग कर कठोर वाणी बोलते हैं, कठोर वचन बोलते हैं। तो इसको इसी प्रकार से बना दीजिए। यह धर्म प्रदाम, तो एक और दो शब्द लिख दिए हैं। तीसरा क्या है? वाचम, त्यक्त्वा त्याग कर। अब कौन सा? चौथा शब्द ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा हो गया, पांचवा क्या हो जाएगा? परुषाम, परुषाम यानी कठोर वाणी को अभ्युदीरते बोलते हैं। क्रम से जमाया, सही जम गए आपके। अब सह, वे क्या होते हैं? वे, अब हो गया सह, वे मूर्ख, वे मूर्ख क्या करते हैं? कहते हैं पक्वम फल, पके हुए फल को त्याग कर अपक्वम फल को भूंगते खाते हैं। तो इसमें आएगा वे विमूढ़धि। अब यहां से फिर से 1 2 3 डालेंगे हम, तो कहेंगे वे मूर्ख, वे उस प्रकार के मूर्ख होते हैं जो पक्वम यानी पके हुए फल को त्याग कर अपक्वम भूंगते, बिना पके फल को खाते हैं। जो कच्चे फल खा लेते हैं, पके हुए फल लगे हैं वो नहीं खा रहे, हम कच्चे खा रहे हैं, उस प्रकार की मूर्ख होते हैं जो मीठी वाणी नहीं बोल सकते हैं। जो मीठी वाणी को, धर्मयुक्त वाणी है, अच्छी सत्य की वाणी है, उसको छोड़कर परुष यानी कठोर वाणी
कुटिल वाणी बोल रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप उस मूर्ख के समान हो जो कैसे पके फल को छोड़कर कच्चे फल को खाता है, आप उस प्रकार के मूर्ख हो जाते हो। तो क्या हो जाएगा, सह, वो कौन होता है, विमूढ़धि होता है। वो कौन होता है, मूर्ख जैसा होता है, जो कि विमूढ़धि ही। पक्वम फलम परित्यज्य, पक्वम फलम परित्यज्य लिखा हुआ है, बचा क्या है, अपक्वम भुंक्ते। अपक्वम यानी बिना पके हुए को खाता है। ठीक है, अगर आपको अर्थ हिंदी में आपको एक एक शब्द का हमने समझाया है, चाहे वन शॉट रिवीजन हो या जब भी पढ़ाया हुआ हो, तो उसमें हमने इसी प्रकार से करवाया कि आपको एक एक शब्द का अर्थ आ जाए। और अन्वय का अर्थ होता है उन्हीं शब्दों को जो आप वाक्य में क्रम बोलते हो उसी क्रम के अनुसार लगा देना, वो ही अन्वय कहलाता है। ठीक है, तो देखिए अपन ने एक क्रम बनाया कि हमें पहले ये बोलना है, दूसरे नंबर पे ये आना चाहिए, तीसरे पे ये होना चाहिए, चतुर्थ पे, तो उन शब्दों को आप वैसे ही जमा दीजिए, आपके अन्वय हो जाएगा। है सही तरीका, ठीक है ना। तो अब चलते हैं हम अपने घा वाले श्लोक पर, जिसमें लिखा है विद्वांस एव लोके अस्मिन। अस्मिन, अब इसका अर्थ हम कहां से बनाएंगे कि देखिए, विद्वान ही लोके अस्मिन, संसार इसमें, तो अर्थ क्या होना चाहिए, अस्मिन लोके, इस लोक में। चक्षुष्मन्तः प्रकीर्ति था, चक्षुष्मंत यानी आंखों को धारण करने वाले प्रकीर्तितः बताए गए हैं। अब प्रकीर्तिता हमारा क्या हो गई है, हमारी एक तरह से हमारी क्रिया हो गई है, तो इसको हम सबसे अंत में लगाएंगे। तो हम कैसे कहेंगे कि अस्मिन लोके या अस्मिन संसारे, तो ये हो जाएगा एक, ये हो जाएगा दो। इस संसार में विद्वान ही चक्षुष्मंत प्रकीर्तितः, अन्वय हम कह रहे हैं अगर नंबरिंग से आ जाए तो नंबरिंग से आप याद कर लो, है ना, कि कैसे करना है, लेकिन नंबर से मत करना, नहीं तो अभी हमने नंबर कह दिया तो बच्चे कहेंगे विद्वांस का क्या है, कौन सी याद करनी है, 3 4 2 1 5 6, यानी 342 156 और लिख दिया, कहेंगे ये मैडम ने अलग ही तरीका बता दिया। ठीक है, हम तो अर्थ पे हमेशा आप लोगों को कोशिश करते हैं कि अर्थ ही समझ में आ जाए, वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो क्या बनेगा, अस्मिन लोके, अस्मिन लोके, पहले नंबर पे अस्मिन, दूसरे नंबर पे लोके, तीसरे नंबर पे आ जाएगा विद्वांस, विद्वांसः एव, विद्वान ही क्या कहलाते हैं, अब ही का लिखा हुआ है, चतुर्थ नंबर पे लिखा हुआ है, तीसरे नंबर का वर्ड लिख दिया, पांचवें में क्या लिखना है, चक्षुष्मन्तः, चक्षुष्मन्तः, और छठवें नंबर का हो गया प्रकीर्तितः। ठीक है, जम गया क्रम, हो गया। अन्येषाम, अन्य तो कहते हैं अन्य, अब ये अन्यों के, दूसरों के वदन पर, तो ये तो अन्येषाम, दूसरों के वदन पर, तो ये कहते हैं वे चक्षु नामनी मने, चक्षु नामनी मते, केवल आंखें नाम के लिए कही गई हैं। तो इसमें हमारा क्या, इसमें ज्यादा हमारा कुछ, ये वाला जो है बिल्कुल एक तरह से क्रम में ही लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे अन्येषाम, दूसरों के, अब इनको थोड़ा इरेज कर दें, ठीक है, समझ में आ गया है कैसे करना है अब, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, अन्येषाम वदने, दूसरों के बदन पर, तो ये, तो पहले आ जाएगा, तो ये कैसे हैं, ते चक्षु नामनी मते, केवल आंखें जो है को नाम मात्र के लिए हैं, तो यहाँ पर ज्यादा कोई परिवर्तन हुआ नहीं है, तो अन्येषाम के बाद हम वदने लिख देंगे कि दूसरों के वदने, मुख पर, तो ये चक्षुषी, ये आंखें, तो उनकी क्या होती हैं, चक्षु नामनी मते, चक्षु जो आंखें होती हैं वो केवल नाम के लिए होती हैं, नामनी मते, तो ये इसका बन जाता है अन्वय। ठीक है, कोई समस्या है इसमें, समझ में आ रहा है किस प्रकार से क्रम में लगाना है, जैसे क्रम अन्वय पूरा वही के वही शब्द होते हैं जो हमें सिर्फ क्रम के अनुसार जमा देने हैं, भावार्थ में अपनी तरफ से चीजें जोड़ी जाती हैं। अगले श्लोक पर चलते हैं, यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः। क्या कहा गया है इसमें कि जिस किसी के द्वारा येन केन अपि यत् प्रोक्तम,
वही क्रम से हम जमा लेंगे, जो अर्थ हम बोल रहे हैं उसी को क्रम लगा देते हैं और उसे ही हम अन्वय के अंदर फिट कर देंगे अपना। कैसे करेंगे? येन केनापि, जिस किसी के द्वारा भी, तो येन केन अपि यत प्रोक्तम, जो कुछ कहा गया है, यत प्रोक्तम जो कुछ कहा गया है, तस्य उसका, तत्व निर्णय, तत्वार्थ निर्णय, तत्व के अर्थ का निर्णय करने में, अब यहां से और आगे जाइए। अब भवेत इन, भवेत इन पहले तोड़ लेंगे तो किससे मिलकर बना है? भवेत इन, भवेत इन शब्द से मिलकर बना है, क्योंकि या है ना, दा के अंदर या छुपा हुआ है, पहले ता का दा हुआ और येन। ठीक है, तो क्या होगा? येन, जिस किसी के द्वारा भी, यत प्रोक्तम जो कुछ कहा गया है, तस्य तत्वार्थ निर्णय, उसके तत्व का निर्णय, येन जिसके द्वारा, कर्तुम शक्यते जिसके द्वारा किया जा सकता है, कर्तुम शक्यते जिसके द्वारा किया जा सकता है, भवेत शक्य भवेत कर सकते हैं या हो सकता है, सह विवेकी इति ईरितः, उसी को ही विवेकी कहा गया है। तो सह विवेकी इति, इति ईरिता किससे मिलकर बना है? अति, इति और ईरितः, उसी को ही ईरित यानी बताया गया है, उसी को ही विवेकी बताया गया है। तो ये हमारी अंतिम पंक्ति हो जाएगी। तो हम पहले यहां से जोड़ लेंगे, क्या कहेंगे? येन केन अपि, तो येन लिखा है, अपि लिखा है, बचा क्या है यहाँ पे? केन। येन केन अपि यत, यत लिखा हुआ है, क्या आ गया? प्रोक्तम। तस्य उसका क्या होना चाहिए? तत्वार्थ निर्णय, तो ये हो जाएगा तत्वार्थ, यहां लिख देंगे हम निर्णय, उसके तत्व के अर्थ का निर्णय। येन कर्तुम शक्यः भवेत्, जो कर सकता है, जिसके द्वारा किया जा सकता हो, सह वह विवेकः इति ईरितः, वह विवेकी होता है, ऐसा कहा गया है। तो यहां लिखेंगे हम विवेकः इति ईरितः। ठीक है, बन गया अन्वय अपना। कोई समस्या है इसमें? क्या समस्या है बताओ, कमेंट में लिखो क्या समस्या आई। कोई समस्या आई? जो हमने अर्थ बोला उसी को हमने क्रम में जमा दिया, अन्वय हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि अकातरः, कहते हैं वाक्यपटु। सह केनापि प्रकारेण परे, कहते हैं परैर्न परिभूतये, दूसरों के द्वारा कभी भी परिभूतये यानी परिभूत नहीं किया जा सकता है। तो कैसा होना चाहिए? मंत्री, मंत्री सह मंत्री, जो मंत्री, यह मंत्री यानी जो मंत्री कैसा हो? वाक्पटु। अब उसकी विशेषताएं, मंत्री, अब जैसे कि मंत्री से इन्होंने शुरुआत की है तो हम भी मंत्री को पहले लेते हैं। मंत्री जो वाक्पटु हो, धैर्यवान हो, और कहते हैं अपि, अपि किसमें? सभायाम अपि, कहते हैं कातर, अकातर। अब इसमें हम जरा इसको तोड़ें, पहले तोड़ लीजिए तो जिससे कि आपको इसका अर्थ करने में आसानी हो जाएगी। सभायाम, तो इन पे हम नंबर डाल देंगे क्योंकि इसमें भाई 2-3 शब्द मिलकर बने हुए हैं, तो हम किसी पे एक में कैसे नंबर लिख लें? तो इसको हमें जब क्रम में लगाना है तो इनको हमें पहले तोड़ना पड़ेगा। सभायाम अपि अकातरः, तो भाई यहाँ पे भी ई हमारी या बनी है तो ये हो गया अप्यकातरः, और सभायाम का म में आ जुड़ गया तो ये हो गया सभायामपि मप्यकातरः। इस प्रकार से हमारा शब्द बन रहा है। तो क्या बनेगा? जो मंत्री वाक्पटु यानी बोलने में चतुर हो, धैर्यवान हो, और सभा में भी कैसा हो? भयभीत ना हो, अकातर हो, डरपोक ना हो। तो कहेंगे और सभा में भी अकातर हो, कहते हैं अकातर हो, सह वह, कहते हैं कीन। अब इन्होंने कीन किस नंबर पे कर दिया? इसको पहले नंबर पे कर दिया, उसको तीसरे पे कर दिया, और अपी को भी चौथे नंबर पे कर दिया। तो यहाँ पे क्या बनेगा कि अब कीन शब्द है तृतीया विभक्ति, तो कहेंगे वो किसी प्रकार से, वो किसी भी प्रकार से दूसरों के द्वारा परिभूत नहीं होता है। तो कहेंगे सह, कहते हैं किन
प्रकारेण कहेंगे सह, लेकिन यहाँ पे जो क्या आएगा, पहले दूसरों के आएगा, वह दूसरों के द्वारा किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से, तो ये परई जो शब्द है वो पहले आएगा। यहाँ पे क्या कहेंगे, वह दूसरों के द्वारा किसी भी प्रकार से परिभूत नहीं होता है। परैह न, परैन जो शब्द बना हुआ है किससे मिलकर बना है, परैर्न किससे बना है, परैह और न, यानी दूसरों के द्वारा। वह दूसरों के द्वारा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, परैन पर, इसको परई और न को अलग करें तो क्या बन रहा है हमारा, परैह और न। तो यहाँ पे हम कौन सा नंबर डालेंगे, हम लिखेंगे सह, वह दूसरों के द्वारा किसी भी, अब क्योंकि ये तीसरे नंबर पे और ये चौथे नंबर पे दे ही रखा है, किसी भी यानी किसी भी प्रकार से परिभूत नहीं होता है, न परिभूयते, न ये हो गया छठवां, और परिभूयते यानी सातवां हो गया। ठीक है, अब क्रम लगा लीजिए, तो क्या हो गया, मंत्री यानी यह मंत्री, जो मंत्री कैसा हो, वाक्पटु, तो यहां हम लिख देंगे वाक्पटु, हम लिख देंगे यहाँ पे वाक्पटु। धैर्यवान और कैसा हो, सभा में भी, तो यहाँ लिखेंगे सभायाम अपि, सभा में भी कैसा हो, अकातर हो, अब अकातर लिखा हुआ है तो हमें कुछ करना ही नहीं है। वह दूसरों के द्वारा, तो यहाँ पे आ जाएगा परैह, वह दूसरों के द्वारा किसी भी प्रकार से, अब किसी भी तो शब्द लिखा ही है, प्रकारेण यानी प्रकार से, नहीं परिभूयते, नहीं परिभूत होता है, नहीं अपने बस में किया जा सकता है, नहीं उसको कोई डरा सकता है, ना ही उसको कोई बंदी बना सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। इस प्रकार से भाई हमें अपने अन्वय लगाने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये है कि जो शब्द जो हमारे इकट्ठे लिखे हुए हैं उनको जरूर तोड़ लीजिए, उनके तोड़ने से क्या है, अर्थ हमारा सही बन जाता है। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हम परई शब्द यहाँ ना लिखते और यहाँ हम लिख देते तो इसका अर्थ क्या बनता, वह प्रकार के द्वारा किसी भी, तो क्या ये सही हमारा वाक्य नहीं बनता, दूसरों के द्वारा ना परिभूत, दूसरों के द्वारा परिभूत नहीं होता, ये तो सही हो रहा है, लेकिन यहाँ प्रकार पहले लिखने से गलत बन रहा था। अर्थ सही क्या बना, वह दूसरों के द्वारा किसी भी प्रकार से परिभूत नहीं होता है, ना परिभूत। ठीक है, तो ये आपका बन गया अन्वय। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या बना है, यह इक्ष्यात्मनः इक्षति, अब ये बना है यह इक्षति, जो चाहता है। अब इक्षति हमारी क्या है, क्रिया है, सबसे अंत में लिख देंगे। यह यानी जो, इक्षति चाहता है, आत्मनः श्रेयः अपने लिए कल्याण चाहता है, और प्रभुतानि सुखानि च, और अत्यधिक सुख चाहता है। प्रभुतानि यानी प्रभु, बहुत सारे सुख, बहुत सारे सुख चाहता है, तो वो कभी भी नहीं करता है दूसरों के साथ में अहित कर्म। ये अपन ने पढ़ा है, ना कुर्यात अहितम कर्म सपरिभ्य कदापि, हुआ किसी के साथ भी कैसा अहित का कर्म नहीं करता है। तो हमारा अर्थ कैसे बनेगा, अन्वय हम लिखने की प्रयास करेंगे। पहले हम क्रम से जमाएंगे कि जो, अब इक्षति तो सबसे लास्ट का वर्ड हो गया हमारा, इक्षति जो शब्द है, अब इक्षति आत्मन, इसको तोड़ लीजिए तो सही आप क्या कर पाएंगे, इक्षति आत्मनः, इसको आपने तोड़ लिया तो क्या बन जाएगा, जो अपना कल्याण चाहता है, तो हम यहां लिखेंगे नंबर लिखेंगे, जो अपना कल्याण चाहता है, श्रेय का अर्थ क्या होता है, कल्याण चाहता है, कल्याण, और अब इसके बाद आएगा और अत्यधिक सुख, और यहां आ जाएगा चाहता है। जो व्यक्ति अपना कल्याण और अत्यधिक सुख चाहता है, क्रम बन गया, तो कहेंगे यह के बाद क्या आ जाएगा, आत्मनः श्रेयः, अपना श्रेय यानी अपना कल्याण, और भाई इन्होंने अपने पीछे लिख दिया है भाई, जबकि क्योंकि भाई संस्कृत में क्या होता है, दो शब्दों के बाद में जो और होता है उसको पीछे लगा देते हैं, तो भाई हम भी इसको पीछे लगा देंगे। ठीक है, इसको हम 7वें नंबर पे करके, नहीं तो फिर हमारा भाई ये चौथे नंबर पे आएगा, ये 5वें पे आएगा, और ये 6वें पे आ जाएगा, और ये 7वें पे, क्रिया सबसे अंत में लगाएंगे। जो अपना
कल्याण, जो अपना कल्याण चाहता है, और प्रभुतानी सुखानी च, और प्रभुतानी सुख को, सुखानी च इच्छति, सुख को चाहता है, वह, तो वह यहां से मिल गया। कहेंगे दूसरों से भी, कहेंगे किससे, बोले परेभ्यः अपि, बोले दूसरों से भी। तो यहाँ पे भाई परेभ्यः शब्द है, पंचमी विभक्ति निकल रही है, तो पहले हमारा ये लिखा है सह, दूसरों से भी या दूसरों से, कहेंगे अहित कर्म, दूसरों से अहित कर्म। अब इसको जरा हम तोड़ें तो ये किससे मिलकर बना है हमारा, कुर्यात और अहितम शब्द से। ठीक है, तो हम किस प्रकार से इसमें लिखेंगे, कहेंगे वह दूसरों से भी अहित कर्म, तो अहित हो गया हमारे तीसरे नंबर पे, कर्म हो गया चतुर्थ नंबर पे। कहेंगे वह दूसरों से भी अहित कर्म, कहेंगे कभी भी, अब ये हो गया कदापि, कभी भी, तो ये हो जाएगा हमारे पांचवें नंबर पे। और कहेंगे न कुर्यात, नहीं करता है, तो ये हमारी भाई सबसे अंत में आया, ये आया छठवें नंबर पे, और कुर्यात आ गया सातवें नंबर पे। ठीक है, अब आप कहेंगे इस चा का क्या हुआ, तो चा जरूरी नहीं है कि हर एक शब्द, कोई कभी कभी जो अव्यय ऐसे जोड़ दिए जाते हैं, जब हम कभी कभी देखते हैं ना कि पूरा श्लोक पढ़ लिया, किसी अव्यय का कहीं उपयोग नहीं हुआ, वो क्यों लगा दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे च का अभी कहीं पे अर्थ नहीं निकला, क्योंकि हमारा भाई जो अर्थ निकल रहा है वो कैसे निकल रहा है, वह दूसरों से भी अहित कर्म कभी भी, कहते कभी भी नहीं करता है, कभी भी नहीं करता है ना, उसको यानी उसको, उस व्यक्ति को दूसरों से भी कभी भी अहित कर्म नहीं करना चाहिए, ये हमारा भाई अर्थ निकल रहा है। अब इसमें और का कोई सेंस नहीं निकला, चा कहीं लगाने का अर्थ नहीं निकला, तो नहीं भी लगाया, अर्थ अन्वय में चा क्यों नहीं लिया। तो इसका हम उत्तर आपको इसलिए दें कि भाई जो हमने आपको बताया था कि ये जो हमारे श्लोक होते हैं वो कैसी होती, छंदबद्ध रचनाएं होती हैं, छंद के अंतर लिखी जाती हैं, है ना। हमारा मालिनी छंद होता है, छप्पय छंद होता है, इस प्रकार अलग अलग प्रकार के हमारे छंद होते हैं, वंशस्थ छंद होता है। इन छंदों में क्या होता है, ये जब छंद लिखे जाते हैं तो भाई जो कवि होते हैं, जो रचयिता होते हैं, उनके पास पैरामीटर होता है, क्योंकि छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक भी होते हैं, वर्णिक भी होते हैं। मात्रिक और वर्णिक में क्या अंतर होता है, ये टर्म्स और कंडीशन होती हैं, ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख सकते हो आप कहीं पे भी। क्यों इधर उधर उलट पुलट क्यों किया गया है, क्योंकि इनके पास पैरामीटर होता है, कहते हैं मतलब जिस छंद में रचना की जा रही है उसमें पैरामीटर बता दिया गया है कि भाई एक जो लाइन है वो 2 जगह पे विराम होगी और ये दूसरी लाइन भी 2 जगह पे विराम होगी। अब आप कौन सा छंद ले रहे हो तो उसके हिसाब से, जैसे यहाँ कह दिया गया है कि इस पहले वाले आधे जहां खत्म होगा, पहला विराम जो होगा वहां 10 आपकी मात्राएं होनी चाहिए या 10 वर्ण होना चाहिए, यहाँ 12 होना चाहिए, यहाँ 12 होना चाहिए, यहाँ 10 होना चाहिए। अगर ये पैरामीटर है तो रचयिता जो कवि होते हैं वो इसी पैरामीटर के हिसाब से वर्णों को या मात्राओं को लगाते हैं। ठीक है, और अब उसमें क्या होता है कि अगर उसमें किसी मात्रा या वर्ण की कमी हो रही है तो इस प्रकार का कोई एक अव्यय लगा देते हैं जिससे कि वो तुकबंदी बन जाए या फिर वो वर्ण का पैरामीटर पूरा हो जाए, है ना। ऐसा कोई भी रचयिता या कभी नहीं करता है कि अगर एक छूट रहा है तो यहाँ पे 9 बना रहे हैं तो कौन पढ़ रहा है, नहीं, ये भाई उनकी ईमानदारी है। इस प्रकार से भाई छंदबद्ध रचनाएं होती है ये सारी, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे अब ये जो च आया, इसलिए कहानी क्यों बताई, इसलिए बताई कि आप लोगों के मन में चलता कि च कहाँ गया, चा का अर्थ क्यों नहीं आया। तो भाई चा हमारा इसलिए लगाया गया है, अर्थ कहीं पे भी उसका नहीं बन रहा है। तो हम क्या कहेंगे, सह वह दूसरों से भी, तो कहेंगे परेभ्यः परेभ्यः अपि, वो दूसरों से भी, कहेंगे अहितम कर्म, अहितम कर्म लिखा ही हुआ, अहितम कर्म, कहेंगे कदापि, कभी भी, कदापि ना कुर्यात, कभी भी नहीं करता है। तो ये भाई हमारा बन गया, ठीक है। इस प्रकार से अन्वय लिख दिया, लेकिन ये जरूर कीजिएगा कि भाई एक क्षति आत्मनः कुर्यात अहितम, इनके पहले से ही आप थोड़े वो जो
संधि हैं जिनमें बनी हुई हैं, संधि को विच्छेद करके लिख लीजिए तो अन्वय आसान हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको कि कौन सा किस नंबर पे कहाँ पे हमें लगाना है। अब क्योंकि भाई हम ये क्यों चीज़ें बता रहे हैं कि इसको इसके क्रम के बाद आना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमने जहाँ रिक्त स्थान बनाया हुआ है वहीं पे आपके पूछने वाले एग्जाम वाले ही वहीं पे आपको रिक्त स्थान बना के दें, उसी शब्द को गायब करें, ऐसी ज़रूरी नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इस किस श्लोक को किस क्रम में जमाना है, कैसे किसके बाद कौन सा वर्ड आएगा, कौन सा पद आएगा, सो सीख लीजिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ क्या लिखा है, आचार परमो धर्मः, आचार यानी सदाचार जो होता है वो प्रथम धर्म होता है। इति एतत्, अब इसको तोड़ लीजिए, इत्येतत् जो लिखा हुआ है किससे मिलकर बना है, इति एतत्। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि तो हम तो बता रहे हैं, आप कहोगे नहीं मैम हम नहीं तोड़ पाएंगे, तो भाई हम किस लिए बार बार आप लोगों को तोड़वा के बता देते हैं, कैसे हम विग्रह करके क्यों लिख देते हैं शब्दों को, इसीलिए तो लिखते हैं। इति एतत्, यहाँ पे ता का दा हो गया है, एतद बन गया है, जशत्व संधि का नियम लगा, और यहाँ पे ये छोटी की मात्रा थी वो या में परिवर्तित हुई और ए की मात्रा ये जो ए जुड़ गया सो ये बन गया। इति एतत् विदुषाम वचः, इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन हुआ नहीं है, सीधी सीधी सही सही बात कही गई है, घुमाव फिराव किया नहीं गया है, तो हम इसको सीधा लिख लेंगे। कहा है आचार प्रथम धर्म होता है, ऐसा विदुषाओं का, विद्वांसम यानी विद्वानों का वचन है या वाणी है, या ऐसा किनके द्वारा, विद्वानों का कहना है। आचार प्रथमो धर्मः, ये तीसरा हो जाएगा, आचार प्रथमो धर्मः इति एतत्, इत्येतत् कहेंगे ऐसा ही किसके द्वारा, विद्वानों के द्वारा कहा गया है, ठीक है। तो हम इसी को पहले लगा लेंगे। तो पहला क्या बनना है हमारा, आचार, आचार यानी हमारा आचरण, आचार नहीं आचार, जो आप व्यवहार करते हो उसको आचार कहा जाता है। प्रथम धर्म होता है, और वो भी कैसा आचार, कैसा आचार नहीं, आचार नहीं, आचार कैसा आचार हमारा अच्छा आचरण, सद आचार कैसा हो, आचरण कैसा हो, अच्छा आचरण हो, हमारा प्रथम धर्म होता है। इति एतत्, एतत् के बाद क्या आना है, विदुषाम, विदुषाम वचः, ऐसा विद्वानों के का वचन है। फिर कहते हैं, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, कहते हैं तस्मात्, उसकी, तस्मात् उसकी, अब रक्षा करनी चाहिए, तो रक्षा करनी चाहिए क्रिया बन रही है, सबसे अंत में रख देंगे हम उसको, उसकी कैसे, उसकी, अब सदाचार इन्होंने कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है, मतलब 1 2 3 और ये 4 और ये 5 और 6, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे भाई, अब इसका नंबर लिख लीजिए, ये हमने लिख दिया 1, 2 पे पता नहीं है क्या लिखना है, तीसरे पे क्या लिखा है, अपि आया है, चौथे पे आया है हमारा सदाचार, पांचवें पे हमें पता नहीं है, और रक्षा करनी चाहिए ये हमारी आई है छठवें नंबर पे। अब हमें दूसरा और कौन सा, दूसरा और पांचवा ढूंढना है। तो कहेंगे तस्मात्, उसकी भी, सदाचार की कहते हैं क्या रक्षा करनी चाहिए, तो हमारा क्या बनेगा, अब हमारे बचा क्या है, एक बचा है प्राणेभ्यो, ठीक है, विशेषतः, विशेष रूप से, तो कहेंगे उसकी प्राणों से भी, क्योंकि भाई अभी जो लगा है वो प्राणों के साथ में लगा हुआ है, प्राणों से भी, विशेषकर प्राणों से भी सदाचार की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। तो भाई जो अपि है वो कह रहा है कि मैं इसके साथ जुड़ा हूं तो मुझे अपने साथ में ही जोड़ दो, क्या हो जाएगा, उसकी प्राणेभ्यः, तो यहां हम लिख देंगे प्राणेभ्यः अपि, यानी प्राणों से भी, उसकी प्राणों से भी सदाचार विशेषतः रक्षित। तो यहाँ पे 5वें नंबर पे हमारा क्या बचा, बोलिए ये बचा विशेषतः, तो इसको लिख देंगे, हम कहेंगे विशेषतः रक्षित, विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। तो लीजिए ये हमारा बन गया अन्वय, ठीक है। उसकी प्राणों से भी, तस्मात् प्राणेभ्यः, ये इसका क्या बन रहा है, उसकी, उस प्राणों,
उसके प्राणों से भी सदाचार की विशेषतः रक्षा करनी चाहिए, विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए, प्राणों से भी बढ़कर। यहाँ पे एक बढ़कर शब्द अर्थ में सही आ रहा है कि उसकी प्राणों से भी बढ़कर रक्षा करनी चाहिए, है ना। क्योंकि जो आपका आचरण होता है, प्राण तो निकल जाते हैं, जीवन नष्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप अच्छा आचरण करके जाते हो तो आपके प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन आपका जो आचरण है वो आपको युगों युगों तक आपको जीवित रखता है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से लीजिए हो गए अपने 8 श्लोकों के अन्वय पूरे। अगले वीडियो में हम आपको भावार्थ करवाएंगे, और समझ में आया है, कैसा लगा है, लाइक कर दिया कीजिए, थोड़ा सा कमेंट कर दिया कीजिए, तो हमें ये संतुष्टि हो जाए कि कम से कम आपको समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ जाए, एक बार आप कह दोगे हाँ मैम बिल्कुल हमें क्लियर हो गया, समझ में आ गया, अन्वय अब हम कर लेंगे, हम संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, इतना जो अभी आधा घंटे बोल के आपको समझा रहे हैं, इसका हमें एक फल मिल जाता है, हमें पता चल जाता है कि बच्चों को दिमाग में बैठी चीज़ कि नहीं बैठी, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो वही है ना कि आपको समझा देना उस चीज़ को। ठीक है, ये वीडियोस आपको वेबसाइट पे मिल ही जाएंगे। गूगल टैब पे जाना है, लिखना है magnetbrains.com, एंटर करना है, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, और यहाँ पे आपको कोर्सेज में दिख जाएंगे। भाई आपको जो चीज़ पढ़ना है उस पर क्लिक कीजिए, तो वन शॉट रिवीजन करते हैं तो वन शॉट रिवीजन आ जाएगा। एग्जाम टाइम पे बच्चे वन शॉट ही ढूंढते हैं कि वही मिल जाए, फटाफट हो जाए काम, तो भाई ये भी बना रखा है ना। अपने सारे लेक्चर्स नहीं पढ़ना है, वन शॉट पे जाना है, सीधे वन शॉट पे जाइए। सब्जेक्ट यहाँ पे सारे दिए हुए हैं, जो उनमें वीडियो की लिस्ट है। तो देखिए संस्कृत के यहाँ पे चैप्टर वाइज भी हो गए अपने, और यहाँ पे ग्रामर वाइज भी हो गए। जिन जिन के वन शॉट बनते जा रहे हैं यहाँ पर आते जाएंगे। इस तरह से वीडियो जो ढूंढेंगे वो खुल जाएगा, पढ़ लेंगे, और सबसे अच्छी बात समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमने यहाँ पे करवा रखी हैं। ठीक है, तो पढ़ना आसान हो जाएगा। पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसी पाठ के हम जो श्लोक हमारी सूक्तियाँ थी उनके भावार्थ आपको करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।